वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, एक जो कि पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथ सब्जेक्ट का, और इसका एक स्पेशल टाइप डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्षेत्रफल एवं आयतन पर आधारित प्रश्न। आप यदि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एसएससी सीपीओ 2017 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको करेंगे कैसे, तो देखिएगा, जब भी हमें वृद्धि की बात होगी, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जब भी वृद्धि की बात करेगा तो हम प्लस करेंगे, और कमी की बात होगी तो हमें माइनस करना है। और क्षेत्रफल पूछता है जब भी हमें, तो दोनों वैल्यू को पहले देखिएगा कैसे करेंगे। लंबाई में 20% की वृद्धि हुआ है तो +20, ठीक है। और फिर चौड़ाई में 30% की वृद्धि, तो वृद्धि हुआ है तो +30, ठीक है। अभी कमी हुआ तो होता तो यहाँ पे माइनस करते। और फिर इन्हीं दोनों नंबर का आगे गुणा करना है, तो प्लस वाली वैल्यू का प्लस वाले से गुणा करेंगे तो आगे चिन्ह प्लस ही आएगा। और 20 का गुणा करना है किससे, हमें 30 से, तो 20 गुणे 30। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस दोनों नंबर्स को जिनका गुणा किए हैं, इन्हीं को 100 से डिवाइड भी करना है। क्या करना है फ्रेंड्स, 100 से डिवाइड करना है। तो 2 जीरो से इधर के ऊपर के 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ से जोड़ेंगे 20 और 30 को तो कितना आ जाएगा, 20 और 30 जोड़ेंगे तो 50। और इधर 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 तियाँ 6। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। और 50 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 56% की टोटल वृद्धि होगी। बस इतना सा सरल सवाल था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 56% की टोटल वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को आपको करना है। कैसे करना है, सबसे पहले प्लस अगर बढ़ा रहा है तो प्लस लिखेंगे, अगर मान लीजिए घटाता तो यहाँ पे माइनस आ जाता। चलिए अगले क्वेश्चन में और समझते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% तक कम हो जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। आपको एक बात पता होनी चाहिए फ्रेंड्स कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², जिसमें त्रिज्या का स्क्वायर होता है। तो जो ये मूल मान है इसमें 25% तक की कमी होगी, 25% तक की कमी हो जाती है, 25% तक कम हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कि दोनों की त्रिज्या का स्क्वायर करना है, मतलब 2 वैल्यू चाहिए, और दोनों वैल्यू हमें 25% कम करने को बोला है। ठीक है, क्वेश्चन में तो क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, x का मान भी -25 है और y का मान भी -25 है, याद रखिएगा, क्योंकि कमी की बात हो रहा है। तो 25% तक कम हो जाएगा दोनों चीज़, -25 और फिर से -25, क्योंकि हमको स्क्वायर लेना है, और स्क्वायर का मतलब होता है r गुणे r, अर्थात 2 वैल्यू लेनी होती है। इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ क्षेत्रफल में यही ध्यान देना है कि 2 वैल्यू हमें लेकर काम करना है। ठीक है, पहले 25% कम हुआ तो -25, फिर से 25 कम हुआ तो फिर से -25, और आगे इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो ऋण वाली संख्या का जब ऋण से गुणा होगा तो आगे धन आएगा। इतना याद रखिएगा, क्योंकि ये ऋण है और यहाँ पर भी ऋण है, तो आगे क्या आएगा, आगे निश्चित ही धन आएगा। और फिर क्या करेंगे, इधर 25 गुणे 25, ठीक है, 25 का गुणा करेंगे 25 से, इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा भी करेंगे और आगे इसको 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा काटेंगे तो 25 में से 25, ये माइनस माइनस वैल्यू क्या होती है, जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो यहाँ पे 25 में 25 जोड़ेंगे तो -50 आएगा, माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिएगा 25 में 25 का जब गुणा करते हैं फ्रेंड्स तो कितना आता है, तो आपको पता होना चाहिए। 25 में 25 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 625 आएगा। लेकिन एक बात और आपको समझनी है कि नीचे 100 है, तो 100 में 2 जीरो हैं, तो 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। देखिएगा तो यहाँ पे 25 के पहले दशमलव लग जाएगा, अर्थात 6.25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 6.25 जो प्लस वाली वैल्यू है ये छोटी है, और जो माइनस वाली वैल्यू है ये बड़ी है। तो 6.25 में से हमको 50 घटाना है, तो जो वैल्यू आएगा वो हमेशा ऋण में आएगा। तो और ऋण में कितना आएगा, तो -43.75 आ जाएगा। जब इसको आप घटाएंगे तो आ जाएगा -43.575। और 43.75 का मतलब है फ्रेंड्स कि माइनस वैल्यू हमें बताता है कि कमी हुई है। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी आएगी, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो
43.75% की कमी आएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिएगा, जब भी क्षेत्रफल पूछेगा तो हमें यही करना है। ठीक है, किसी वर्ग, अब वर्ग की बात हो रही है। अभी देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में हमने आयत के बारे में बताया, दूसरे टाइप में हमने वृत्त की बात की कि वृत्त के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और तीसरे वाले में हम वर्ग की बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्ग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब उसमें भी दो चीज़ें चाहिए। तो पहला देखिए, प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, तो मतलब हर एक भुजा को 10% बढ़ाना है। यक्स की वैल्यू भी 10% बढ़ेगी, वाई की वैल्यू भी 10% बढ़ेगी, और फिर आगे इन्हीं का गुणा करेंगे, तो अर्थात 10 का गुणा करेंगे 10 से, मतलब 100 आ जाएगा, और नीचे भी 100 ही रहेगा, तो 100 से 100 पूरा कट जाएगा। ठीक है, दो जीरो 2 जीरो, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब 10 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 20 आ जाएगा, और इधर एक ये बचा हुआ है, तो 20 में से 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 21% टोटल वृद्धि होगी। ठीक है, वृद्धि कितनी होगी? 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21%। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्लस में वैल्यू आई है तो प्लस का मतलब वृद्धि है। ठीक है, अगला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन फिर से एसएससी CHSL 2017 में आया है। अब वृत्त की बात हो रही है फिर से। वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 31% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? अब देखिए, 31% बढ़ा है, तो क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है? क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर आता है, मतलब 2 वैल्यू होती है। ठीक है, तो 2 वैल्यू में दोनों वैल्यू हमको 31% बढ़ाना है। सिंपल सी बात याद रखनी है। तो पहला हो जाएगा 31 प्लस में आएगा, क्योंकि बढ़ रहा है हर बार। दूसरा भी 31 बढ़ेगा, और तीसरे में क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा करेंगे आगे, तो 31 का गुणा 31 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, और नीचे 100 से डिवाइड भी करना है उसे। तो आपको पता होना चाहिए कि 31 का 31 से पहले 31 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 62 आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और 31 का जब 31 से गुणा होता है फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए वैल्यू आती है 961, क्योंकि 31 का स्क्वायर 961 होता है। और आप देख पा रहे हैं कि नीचे 100 है, तो 100 में 2 जीरो हैं, तो 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, अर्थात 9.61। तो 62 तो पूरा पूरा हो जाएगा, और 9 और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 62 और 9 71, और 0.61 और, तो 71.61 किस ऑप्शन में है? तो आप देख पा रहे हैं 71.61 प्लस में वैल्यू आई है, मतलब बढ़ेगा, तो 71.61 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है, और ये CHSL 2019 में पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल हैं, हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो निश्चित ही आप क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए, आयत की बात हुई है। आयत की स्पेशली लंबाई और चौड़ाई को नहीं बढ़ाया जा रहा। आयत की प्रत्येक भुजा अर्थात लंबाई और चौड़ाई दोनों को 13% कम कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत घट जाएगा? क्षेत्रफल कितना घट जाएगा, ये बताना है। अब देखिए, इसको करेंगे क्या? दोनों घटा है, मतलब -13 पहला भी और दूसरा भी -13 हुआ है। ठीक है, आगे क्या करेंगे? आगे इन्हीं का गुणा करेंगे। तो देखिए, माइनस का गुणा जब माइनस से होगा तो आगे प्लस वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, इतना ध्यान देना क्योंकि गुणा होगा। ठीक है, और 13 का गुणा करेंगे 13 से। ठीक है, 13 का गुणा क्या करेंगे? 13 से, और डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। ठीक है, देखिए माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 13 13 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है, 13 13 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ये अब बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या होगा? आगे ध्यान दीजिएगा, 13 में 13 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 169 आ जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, 169 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? नीचे देखिए 100 है, तो 100 का मतलब क्या है? 2 जीरो, मतलब 2 अंक पहले दशमलव, तो 1.69। अब 1.69 छोटी वैल्यू है, और छोटी वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू को घटा रहे हैं। तो आप देखिए 26 में 1.6 में से लगभग 26 घटाएंगे तो क्या आएगा? लगभग 25 या 25 के करीब आएगा, मतलब 24.31 आएगा। लेकिन ये वैल्यू जो है माइनस में आएगी, और माइनस का मतलब क्या है फ्रेंड्स? माइनस का मतलब है कमी। ठीक है, कितने प्रतिशत घट जाएगा, यही तो पूछा था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 24.31% घट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिएगा,
अगर हमको कई बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे क्योंकि उनको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पता होता है, क्योंकि वो सूत्र से करने जा रहे हैं। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि क्षेत्रफल जब भी निकालने को बोले तो पहला क्या बोला है, 35% की वृद्धि। 35% की वृद्धि का मतलब है प्लस 35 कर देना है आपको, सिंपल सी बात। 10, फिर इसके बाद त्रिज्या में 10% की वृद्धि, तो त्रिज्या में 10% की फिर से वृद्धि है तो प्लस 10। आगे क्या करना है, इन्हीं दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस का गुणा प्लस से तो प्लस ही आएगा। और 35 का गुणा हमें किससे करना है, 35 का गुणा करना है हमें 10 से, ठीक है। और नीचे की क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को 100 से डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो देखिएगा, एक जीरो से एक जीरो काट लिए और फिर काटेंगे 5 से, काटेंगे इसको तो 5 से काटेंगे 2 बार और 5 से कटेंगे कितने बार, 5 सत्ते 35, ठीक है। ये सिंपल सी बात। अब देखिए 35 और 10 कितना हो जाएगा, 45 तो पूरा पूरा हो जाएगा और 7/2, ऊपर बचा है 7 और नीचे बचा है 2, अर्थात 7 का आधा कितना होता है, तो 7 का आधा आपको पता होगा 3.5 होता है, 3.5। अब 45 में अगर 3.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी आ जाएगा 48.5, अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हमने बेलन के क्वेश्चन भी इससे सॉल्व कर लिए, ठीक है। सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। अब आगे हमने क्या किया, क्षेत्रफल के सारे टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए कि शंकु से बेलन से आएगा, वृत्त से आएगा, आयत से आएगा, वर्ग से आएगा, तो सारे टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। इसको आप इजीली कर पाएंगे, इसी तरह से आपको करना है। अब आगे जो क्वेश्चन आया है ये 2018 का क्वेश्चन है CHSL का। इसमें घन की बात की गई है। तो आप घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आयतन की बात हुई है तो हमको दूसरे तरीके से लगाना होगा। आपको पता होना चाहिए कि घन का आयतन क्या होता है, तो हम बता देते हैं घन का आयतन कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए घन का आयतन होता है, मान लीजिए हमने भुजा ए मान लिया तो ए का क्यूब अर्थात भुजा का क्यूब, ठीक है, भुजा का क्यूब। अब देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, जो भी परसेंट दिया है उसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन अर्थात भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है तो हम प्रतिशत को हटाते हैं यहाँ से, और जैसे ही प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। और आपको डायरेक्ट वैल्यू वैसे पता होना चाहिए कि 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, ठीक है फ्रेंड्स। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 निकल के भी आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जो वैल्यू होती है नीचे वाली, ये हमारी मेन वैल्यू होती है, और ऊपर अगर कोई पूछे 10 का 10%, तो 10 का 10% अर्थात ऊपर वाली वैल्यू ही हमेशा हमारा रिजल्ट होती है। तो 10 का 10% एक ही होगा, ठीक है। तो पहले अगर 10 था, ये पहले वाली वैल्यू है मेन वैल्यू, तो पहले अगर 10 था तो अब कितना हो गया, 1 बढ़ गया, क्योंकि वृद्धि की जाती है, बढ़ाया जाता है। तो 10 में से 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 में से 1 बढ़ गया मतलब 11 हो गया, ठीक है। पहले घन की भुजा 10 थी तो अब 11 हो गया। तो आयतन में क्या होता है, आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन में क्यूब होता है भुजा का, तो 10 का क्यूब से कितना हो जाएगा, 10 के क्यूब से कितना हो जाएगा, 11 का क्यूब हो जाएगा। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इतना, इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे देखिएगा, ठीक है। 10 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड्स, तो 10 का क्यूब होता है 1000, और 11 का क्यूब कितना होता है, तो 11 का क्यूब होता है 1331। कितना, 11 का क्यूब होता है 1331, इतना दिख गया, ठीक है। 1331, 1000 से साफ साफ दिख रहा है कि कितना बढ़ गया। अगर पहले 1000 था तो अब कितना हो गया, कितने प्रतिशत की वृद्धि, वही तो बताना है हमें। तो 1000 से कितना हो गया, 331 बढ़ा है, साफ साफ दिख रहा है कितना बढ़ गया, 331 बढ़ गया, 331 बढ़ गया। और कितने में से बढ़ा है ये ध्यान दीजिए, तो जितने में से बढ़ा है वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है, ठीक है। कितने में से बढ़ा है तो बोलेंगे 1000 में से बढ़ा है तो 1000 आ जाएगा नीचे, ठीक है। 1000 में से ही तो बढ़ा है तो 1000 नीचे। और प्रतिशत के लिए हमें क्या करना है, प्रतिशत के लिए हमें हमेशा 100 का गुणा करना है, ठीक है। देखिए फिर से मैं समझाता हूँ, पहले 1000 था आयतन, तो अब कितना हो गया, 1331 हो गया, ठीक है। कितना बढ़ गया, तो जवाब होगा 331 बढ़ गया। कितने में से बढ़ा, तो जितने में से बढ़ा वो हमेशा नीचे आएगा। 1000 में से ही तो बढ़ा है तो 1000 नीचे, और प्रतिशत के लिए क्या किया हमने, 100 का गुणा किया। सिंपल सी बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये नीचे जो 10 बचा है, 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, अर्थात कहने का मतलब मैं इधर लिख देता हूँ कि जो 331 बचा है इसमें 1 अंक पहले दशमलव लगेगा। क्या, 1 अंक पहले दशमलव, अर्थात 1 के पहले दशमलव लग जाएगा, अर्थात 33.1% की वृद्धि होगी, ठीक है। ये सिंपल सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना सरल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये बेलन से है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CHSL 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए बेलन का हमें आयतन निकालना है। क्या आयतन निकालना है? तो एक बात आपको बताता हूँ, बेलन का जो आयतन होता है फ्रेंड्स, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या? पाई आर स्क्वायर एच, मतलब इसमें त्रिज्या का स्क्वायर करते हैं और ऊंचाई से गुणा करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखनी है। और पाई हमेशा कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या को ही घटाना बढ़ाना है और ऊंचाई को घटाना बढ़ाना है। त्रिज्या को घटाए बढ़ाएंगे, ऊंचाई को घटाए बढ़ाएंगे, पाई का मान तो वही रहेगा ना, सेम रहेगा। कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका मान स्थिर हो, कभी घटे बढ़े ना। तो इधर मान लीजिए R1 था, R1 का स्क्वायर H1 मान लेते हैं त्रिज्या, क्योंकि घट बढ़ रही है तो घटे बढ़ेगी, तो यहाँ पे पाई तो वही रहेगा ना फ्रेंड्स। तो R2 इधर हो जाएगा, घटे बढ़ेगा, तो मान लीजिए त्रिज्या अब पहले R1 थी तो R2 हो गया और स्क्वायर, और पहले ऊंचाई H1 था तो अब कितना हो गया, H2 हो गया। मतलब पाई देखिए, पाई में कुछ इफेक्ट पड़ा क्या? पाई पहले भी वही था, अभी भी वही है, मतलब कांस्टेंट है, स्थिर है। तो पाई का जो कांस्टेंट होता है वो रेशियो में कट जाता है, इधर वाले पाई से इधर वाले पाई कट जाएगा। इसीलिए हमको ध्यान देना है कि जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से पाई को हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है पाई रखने की। सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है, आप बात समझ गए होंगे कि त्रिज्या का स्क्वायर करना है और ऊंचाई से गुणा करना है। ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखिए, बेलन की त्रिज्या को दोगुना किया जाता है, अर्थात त्रिज्या जो है दोगुना, पहले मान लीजिए 1 थी तो अब कितनी हो गई, रेशियो मेथड से सॉल्व किए, 2 गुना 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब देखिए इसी का स्क्वायर करना है, क्योंकि हमको त्रिज्या का स्क्वायर लेना है ना। देखिए ऊपर आयतन निकालना है तो त्रिज्या का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो त्रिज्या का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे और इधर भी 2 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर ले लेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड्स, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फिर बोला है ऊंचाई को, ऊंचाई पर क्वेश्चन पढ़िएगा, ऊंचाई को 50% कम किया जाता है। ठीक है, अब 50% की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। 50% का मतलब कितना होता है आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट, कि 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का मतलब कितना होता है, 50% का मतलब होता है 1/2, अर्थात ये मेन वैल्यू है 2। ठीक है, पहले 2 था, अब क्या किया गया, 50% कम किया गया, तो 2 का 50% हमेशा ऊपर वाली वैल्यू होगी, अर्थात 1 होगा। तो 2 में से 1 कम किया गया। क्या फ्रेंड्स, ऊंचाई को 2 में से 1 कम किया गया है। सिंपल सी बात याद रखनी है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, ऊंचाई त्रिज्या का स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि हमें आयतन निकालना है। ठीक है, और ऊंचाई पहले अगर 2 थी तो अब कितना हो जाएगा, 2 से 1 कम होगा, मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें आयतन निकालना है, तो त्रिज्या के स्क्वायर में से ऊंचाई का गुणा कर देंगे। सिंपल सी बात, मतलब 1 में से त्रिज्या का स्क्वायर ये आ गया है 1 और इधर आ गया है 4, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे, सीधा सीधा ऐसे गुणा कर दीजिए। तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2, और इधर 4 में से 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। कितना, 4 एकम 4। अब 2:4 का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 2:4 का मतलब होता है 1:2। इसको और छोटा लिख सकते हैं ना, रेशियो है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 2 दूना 4, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए वृद्धि कितना हुआ, पहले अगर आयतन 1 था तो अब कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब 1 बढ़ गया। कितना बढ़ा, कितने की वृद्धि हुई, 1, और 1 का मतलब आपको पता होना चाहिए 100% होता है। ठीक है, और अगर ये भी नहीं पता तो चलिए दूसरे निकाल के दिखा देते हैं। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ 1 बढ़ गया, कितने में से, तो इसी 1 में से ही तो बढ़ा है, तो जितने में से बढ़ा वो नीचे आएगा। ठीक है, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत के लिए हम यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे। अब देखिए सिंपल सी बात है, 1 से 1 मान लीजिए कट भी गया, या 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या है 100, तो 100 से गुणा करेंगे तो 100%। यही तो बता रहे थे हम कि 1 का मतलब होता है 100%। तो आंसर क्या आ जाएगा, 100%। 100% इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला, अब देखिए शंकु की बात आई है, तो शंकु का आयतन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि आई वो बताना है। एक लंबे वृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम किया जाता है, उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अब देखिए आयतन का फार्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, जैसे हमने पहले समझा था वैसे ही समझते हैं, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए 1/3 पाई जो है ये कांस्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले देखा था उसमें पाई कांस्टेंट था, तो ऐसे ही 1/3 पाई जो है ये इसका मान नहीं बदलेगा, पहले भी अब जो पहले था वो बाद में ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात, त्रिज्या का स्क्वायर करके ऊंचाई से गुणा करना है, बस इतना समझ जाइए आप, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला काम है, जो 10% कम किया गया है, परसेंट को हमें क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो 10% का मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था 1/10, क्या 10% का मतलब 1/10 होता है, ठीक है। और ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है, त्रिज्या को 10% कम किया गया, अर्थात क्या हो जाएगा, त्रिज्या में क्या हो जाएगा, त्रिज्या का स्क्वायर भी करना है ना, त्रिज्या का स्क्वायर करना है। तो देखिए त्रिज्या में क्या हुआ है, 10% पहले 10 था तो क्या हो गया, 1 कम हो गया, मतलब कितना कम, कितना हो गया, 10 से 9 हो गया, क्या 10 से त्रिज्या क्या हो गई, 9 हो गई। और इसी का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर लेना है हमें आयतन में, तो त्रिज्या का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर से कितना हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए, 10 का स्क्वायर होगा 100, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है, ये तो त्रिज्या की बात हुई। अब आगे ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई की बात होगी, ठीक है। देखिएगा ऊंचाई को क्या किया गया है फ्रेंड्स, ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो 40% की वैल्यू क्या होगी, 40% की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। देखिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, 100 से डिवाइड करेंगे, अर्थात 4/10 होता है। 40% की वैल्यू कितनी होगी, तो 40% की वैल्यू हो जाएगी 4/10, कितना फ्रेंड्स, 4/10, इतना याद रख लेंगे। अब ऊंचाई में क्या होगा, 4/10 होगा, ठीक है, 4/10, अर्थात नीचे 10 है तो ऊपर क्या हो जाएगा, वृद्धि हुई है तो 10 से 4 बढ़ जाएगा, अर्थात ऊंचाई जो है अगर पहले 10 था तो अब 4 बढ़ के कितना हो जाएगा, 10 में से 4 बढ़ जाएगा, अर्थात 14 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 40% की वैल्यू हमने कैसे निकाला, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, उसी तरह से निकालिए, ठीक है। अब देखिए अब त्रिज्या क्या होगा, आयतन क्या होगा बताइए, आयतन में क्या होता है, त्रिज्या का स्क्वायर करना है, त्रिज्या का स्क्वायर हमने कर लिया, 100 आ गया, और इधर आ गया 81, और फिर क्या करना है, गुणा करना है ना। तो सिंपल सी बात आपको समझनी है कि इधर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 100 दाहम कितना हो जाएगा, 100 का 10 से गुणा करेंगे तो आप आ जाएगा 100 दाहम 1000, ठीक है, 100 दाहम 1000। और इधर देखिए 14 से गुणा करेंगे 81 का, तो क्या होगा, 14 एक कम 14, 4 हासिल आएगा 1, और फिर 14 अट्ठे 112, और 1 कितना हो जाएगा 113, ठीक है। तो कितना आ गया, 1134 आ गया। अब देखिए अगर आयतन जो है पहले 1000 था तो अब कितना हो गया, सिंपल सी बात दिख रहा है कि 1000 से कितना बढ़ गया, 1134 है, तो मतलब 1000 से कितना बढ़ गया, 1000 से बढ़ा है 134, कितना बढ़ गया, 134 बढ़ गया। कितने की वृद्धि हुई फ्रेंड्स, साफ साफ दिख रहा है कि 134 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 134 बढ़ गया। और कितने में से बढ़ा है, कितने में से बढ़ा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 1000 में से बढ़ा है, कितने में से बढ़ा है, 1000 में से ही तो बढ़ा है, तो नीचे आ जाएगा 1000, ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा 1000। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत के लिए करते हैं 100 से गुणा, सिंपल सी बात। अब देखिए इसके 2 जीरो में से 2 जीरो इधर नीचे से कट जाएंगे, ठीक है। अब इधर लिख देते हैं, ऊपर अभी भी देखिए नीचे 1 जीरो बचा है जो कि 10 का, तो इधर देखिए इधर 134 में क्या होगा, 134 में सिंपल सी बात है कि 134 में इधर 1 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे 1 जीरो बचा है 10 का, तो इधर भी 1 अंक पहले दशमलव होगा, और प्लस में वैल्यू आएगी तो 13.4% बढ़ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात आपको याद रखनी थी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, यदि एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया जाता है तो उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा। देखिए अब हम आयतन वाले कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, सभी टाइप हो चुके हैं। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन आया था इसमें हमने बेलन की बात की थी, बेलन के आयतन की। दूसरे वाले क्वेश्चन में इधर हम घन की बात किए थे, तो घन की भी बात किया हमने, बेलन की भी बात किया, ठीक है। और घन की, बेलन की, और इसके पहले जो इसके बाद आया था उसमें हमने शंकु का डिस्कस कर लिया था, तो शंकु के क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया, कैसे आएगा। तो सभी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं,
ठीक है। तो सारे टाइप के क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये गोले से संबंधित है और इसमें देखिए ये सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से करना है। ठीक है फ्रेंड्स, गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया जाता है तो उसका आयतन जो है कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा। देखिए गोले का आयतन होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई जो है ये कांस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। तो इतना याद रख लीजिए कि जब गोले का आयतन होगा इसमें क्यूब निकालना है। क्या? क्यूब निकालना है, बस सिंपल सी बात। तो पहले 140% दिया है तो 140% को क्या करिएगा, इसको भिन्न में सॉल्व करिएगा। परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा फ्रेंड्स? परसेंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। ठीक है, परसेंट हटाया हमने जैसे तो नीचे 100 आ गया, यहाँ से परसेंट हटाए नीचे 100 आ गया, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 14 को हम क्या 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 सत्ते 14 और इसको काटेंगे 5 बार तो 2 पंचे 10। ठीक है, तो ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया 5। ठीक है, अब ये ऊपर क्या आ गया, मतलब इसकी वैल्यू निकल के आई 7/5। अगर ये मेन वाली वैल्यू होती है, अगर पहले 5 थी कौन व्यास, तो अब कितना हो गया, बढ़ कर के 7 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 5 से 7 बढ़ा देंगे मतलब 12 हो गया। ठीक है, 5 से कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 5 से कितना बढ़ गया, 7 बढ़ेगा तो मतलब अब कितना हो गया, 12 हो गया। और इसमें क्यूब करना है तो आयतन निकालना है ना, तो आयतन में क्या होता है, क्यूब होता है। सिंपल सी बात याद रखिएगा, आयतन में क्या होता है, क्यूब होता है। तो इधर से भी 5 का क्यूब हो जाएगा और इधर से भी 12 का क्यूब हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब होता है 125, आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट वैल्यू। और 12 का क्यूब कितना होता है, तो 12 का क्यूब होता है 1728। कितना? 1728। आपको ये बिल्कुल पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 20 तक का क्यूब पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जनरली आप अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अब देखिए कितना इफेक्ट आया, पहले 125 था, अब कितना हो गया, 1728 हो गया। घटा दीजिए, 8 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, और 2 में से 2 घटाएंगे 0, 17 में से 1 घटाएंगे तो 16, मतलब 1603 जो है बढ़ चुका है। कितना? 1603 बढ़ चुका है। ठीक है, बढ़ा है, ठीक है, प्लस हुआ है। और कितने में से बढ़ा है, तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि 125 में ही से ही तो बढ़ा है, तो जितने में से बढ़ा है वो वैल्यू हमेशा नीचे आएगी, तो 125 नीचे आ जाएगा। और प्रतिशत के लिए हमें क्या करना है, प्रतिशत के लिए हमें गुणा करना है 100 का। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब कट करिए, 25 से इसको काटेंगे तो 5 बार जाएगा, 25 पंचे 125, और ऊपर वाले को काटेंगे तो 25 से काटेंगे 4 बार। ठीक है, ये कट गया। अब देखिए लगभग इसको ऐसे अप्रॉक्सीमेशन से सॉल्व कीजिए, तो अप्रॉक्सीमेशन से क्या आएगा, मान लीजिए यहाँ पे 1600 होता, 1603 ना हो करके 1600 होता, तो आप कैसे सॉल्व करते, फिर आसानी से सॉल्व कर सकते थे ना, और 4 से गुणा भी करना है। ठीक है, अब देखिएगा कैसे करेंगे, इसको काटेंगे, 5 तियाँ 15 आ जाएगा। ठीक है, इसको 1600 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, 5 तियाँ 15, फिर 1 बचेगा, 5 दूना 10, फिर और 0 आ जाएगा, 5 दूना 10 और कितना आएगा, 0। और इसको 320 को मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 4 से। ठीक है, को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग में आंसर आएगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन से इसको सॉल्व करना ज़्यादा सही रहेगा। और ऑप्शन देख लेंगे, जो भी सही रहेगा वही कर लेंगे। ठीक है, 1600। अब देखिए करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 0 4 शून्य शून्य, 4 दूना 8, कितना आ जाएगा, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 दूना 8 ये आ गया, और 4 तिहाई आ जाएगा 12, मतलब 1280 के करीब आएगा, 1280 और पॉइंट कुछ। ठीक है, 1280 के करीब ही मिलता जुलता आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। देखिएगा और कोई क्वेश्चन बचा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसको भी निपटा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। गोले की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। ये फिर से घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब गोले की त्रिज्या को क्या किया गया है, दुगुना किया गया है। समझिएगा, अभी हमने बताया कि गोले में क्या होता है, त्रिज्या का क्यूब होता है। अगर त्रिज्या पहले 1 थी तो अब क्या हो गया, त्रिज्या दोगुना कर दिया गया, मतलब 2 हो गया। कितना हो गया, 1 से 2 हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात। और आयतन निकालना है तो आयतन में क्या होता है, गोले की त्रिज्या का क्यूब होता है। ठीक है, गोले की त्रिज्या का क्यूब होता है। ऐसा क्यों होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और
और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 से 8 हो गया मतलब कितना बढ़ा, सिंपल सी बात है 7 बढ़ गया। और कितने में से बढ़ा, 7 बढ़ा कितने में से, 1 में से ही तो बढ़ा है, तो जितने में से बढ़ा वो वैल्यू हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, मतलब 1 में से बढ़ा। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, तो सीधा सीधा अब 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा, तो 7 का 100 से गुणा करेंगे तो 100 सत्ते 700%, तो 700% बढ़ जाएगा आयतन। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। बस ये कैसे आया आपको समझा दिया हमने। क्यों आया था, क्योंकि 4/3 पाई जो है ये कांस्टेंट बन गया था, और कांस्टेंट जब बन गया, यहाँ पे हमने समझाया था कांस्टेंट बन गया तो सिर्फ आपको त्रिज्या का क्यूब करना होता है। बस यही क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, जितने भी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते थे। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपका ही परिवार है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।